नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। मैंने अपने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान की सीरीज भाग प्रथम में आपको बताया था भारतीय संविधान के अर्थ और भारतीय संविधान की निर्माण यात्रा के बारे में। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सन 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय एक शिष्टमंडल ने अपनी योजना के तहत वर्तमान भारतीय संविधान की संरचना का निर्माण किया था। तो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सन 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, जिसे कि कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक थे और सदस्य थे ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स एवं नौसेना अध्यक्ष AB अलेक्जेंडर। अब बात करते हैं इस कैबिनेट मिशन के मूल उद्देश्य की। इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता कराना, और दूसरा, वायसराय को भारतीय संविधान सभा के गठन में सहायता करना। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा सन 1946 में किया गया था तथा निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों मुस्लिम, सिख और हिंदुओं में विभक्त किया गया था तथा इसमें चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके अलावा कैबिनेट मिशन योजना का एक महत्वपूर्ण भाग यह भी है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 389 थी, जो कि प्रांतों, देशी रियासतों और कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए थे। सभी प्रांतों और देशी रियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुसार स्थान आवंटित किए गए थे, यानी कि संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए थे, जो कि प्रति 10 लाख पर 1 था। इस संविधान सभा में महिलाओं के लिए भी स्थान था तथा उनकी संख्या 9 थी और ST सदस्यों की संख्या कुल 33 थी। अब बात करते हैं संविधान निर्माण के प्रमुख चरण तथा प्रक्रिया के बारे में। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और यह भी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को श्री राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था तथा श्री BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किए गए थे। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे कि संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया। संविधान सभा ने विभिन्न समितियों जैसे कि प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति आदि कुल 13 समितियों का गठन किया था। इन समितियों ने समय समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर कि संविधान सभा द्वारा विचार किया गया था। इनमें से प्रमुख समिति की अगर बात करें तो वह थी प्रारूप समिति, जिसका गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था तथा डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि संविधान सभा की बैठक वृत्तीय वाचन यानी कि अंतिम वाचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई थी तथा यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई, और इस प्रकार से संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण 2 साल 11 माह 18 दिन में किया गया था तथा संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत में लागू हुआ, और उसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया तथा इसी 26 जनवरी के दिन को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि संविधान सभा को ही आगामी चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यह थी भारतीय संविधान को लेकर कुछ जरूरी जानकारी। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के स्वरूप तथा स्रोत के बारे में। तो जुड़े रहें मेरे चैनल से इसी तरह तथा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को भी शेयर लाइक जरूर करें, जिससे किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।